नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं आज एक ऐसे टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा जिसने परेशानी करके रखी हुई है, जिसका नाम है चिकनगुनिया फीवर। मैंने अभी कैंप लगाया हुआ था जिसमें विशेष चिकनगुनिया को ध्यान में रख के लगाया हुआ था। तो उसमें मैं देख रहा था इतने सारे लोग परेशान, इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो कि 2-2 ढाई महीना से पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, जिसमें पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, घुटनों में दर्द और फीवर आने के बाद लगातार बना हुआ है। बहुत सारे लोग पेन किलर खा खा के काम चला रहे हैं, तो कई और अन्य दवाई खा रहे हैं। इस तरीक़ा से लोग मेडिसिन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, पर थोड़ी बहुत राहत मिलती है और फिर वही दर्द चालू रहता है। तो ऐसे केसों में होम्योपैथी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने जहाँ कैंप लगाया था तो अक्सर 5-7 मेडिसिन के बहुत ज़्यादा केस मिल रहे थे, जो कि मैं पहले भी डाल चुका। फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ ये बात कि अक्सर अधिकतर डॉक्टर्स एपिटोरियम का ही ज़्यादा ऐसे केस में ध्यान रखते हैं। एपिटोरियम चिकनगुनिया या डेंगू, उसमें एपिटोरियम अकेली का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मेडिसिन मानते हैं कि कुछ मेडिसिन जो हैं उनके सिम्टम्स जो सीजनल बीमारी होती हैं तो उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अकेली एपिटोरियम या अकेली कोई एक मेडिसिन। कुछ मेडिसिन के सिम्टम्स, जैसे अभी मैंने जो कैंप की बात कर रहा हूँ चिकनगुनिया, जिसमें सबसे ज़्यादा सिम्टम्स जेलसीमिया, ब्रानिया, रस्टॉक्स, बेलाडोना, एपिटोरियम, इन्हीं मेडिसिन की ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे थे। और मैं बहुत सारे केसों में वहाँ पे पेशेंट को दवा देने के बाद बैठा के रखे थे कैंप में, और पेशेंट को वहीं तुरंत फ़ायदा हो रहा था। अक्सर पेशेंटों में लक्षण मिल रहे थे, वो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। किसी पेशेंट को दर्द में बिल्कुल चुपचाप शांति से लेटने से या सोने से बिल्कुल एकदम आराम हो रहा था, और ज़रा भी हरकत करने से या कोई मूवमेंट करने से या उठने बैठने से उसको एकदम से एक्सर्शन करने से प्रॉब्लम्स जा रही थी। और थर्स्टी पेशेंट था, लार्ज क्वांटिटी में कोल्ड वाटर लॉन्ग इंटरवल में। तो ऐसे केस अधिकतर ब्रानिया तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट रेस्ट, बिल्कुल हरकत नहीं। दूसरे केस दिख रहे थे जैसे एकदम से उठने में, फर्स्ट मूवमेंट करने में तो दर्द हो रहा था, और इसके बाद धीरे धीरे आराम से उठ के वो पेशेंट अपना काम चालू करते थे, तो थोड़ा व्यस्त होने पर वो दर्दों में और उसमें उनको राहत थी, और फिर से वो रेस्ट करते और उनका दर्द बढ़ जाता था। और फिर फर्स्ट मूवमेंट या करने में उनको प्रॉब्लम्स एग्रावेशन ज़्यादा जा रही थी, और रेस्टलेसनेस, बेचैन, इस तरीक़ा से जो सिम्टम्स बहुत सारे पेशेंटों में देखे जा रहे थे, आरटी मेडिसिन तरफ ऐसे केस जा रहे थे, जिसमें अब मेंटल सिम्टम्स की मैं यहाँ भी बात ही नहीं कर रहा। और बहुत सारे पेशेंटों में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे जो कि बिल्कुल शांत चुपचाप लेटे रहें, बिल्कुल कोई कुछ डिस्टर्ब ना करे, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर। और बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद उनकी ये हालत हो रही थी, बिल्कुल काम ही नहीं कर पाना, बिल्कुल इनकेपेसिटी टू बिजनेस, इस तरीक़ा से जो सिम्टम्स, और डाइजेशन ख़राब, इस तरीक़ा से जो सिम्टम्स
मिल रहे थे। जैसे बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद पेशेंट की ये हालत हो रही थी, अधिकतर नक्स भूमिका तरफ ऐसे केस जा रहे थे। हेल्पलेसनेस फीलिंग, डलनेस, ड्रोजीनेस, बिल्कुल हाफ आधी नींद में, इस तरीक़ा से जो पेशेंट फियर, कहीं गिर नहीं जाएं, उठेंगे बैठेंगे तो फियर फॉलिंग वगैरह, इस तरीक़ा से डर हो रहा था। बिल्कुल हेल्पलेसनेस फीलिंग, उठने बैठने में भी डर लग रहा है, कहीं गिर खे चोट खा के नहीं गिर जाएं, प्यास बिल्कुल नहीं लग रही। इस तरीक़ा के जो केस थे वो जैल्सीमिया तरफ जा रहे थे, जैल्सीमिया मेडिसिन की जा रही थी। तो ऐसे बहुत सारे केस चिकनगुनिया में मिल रहे थे, जो ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद वो चिकनगुनिया पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगा उन्हीं मेडिसिन से। और भी मेडिसिन के सिम्टम्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इन्हीं मेडिसिन के सिम्टम्स आएंगे, बट अकेली इपिटोरियम बहुत सारे ART इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। और होम्योपैथी से ये चिकनगुनिया वैसे अर्थराइटिस में कन्वर्ट होने की भी इसमें चांस रहते हैं, कि 2-3 महीना या फिर इसके बाद जो इसका लंबे टाइम तक यदि दर्द रहा तो फिर वो अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता। तो अर्थराइटिस में कन्वर्ट नहीं होए इसके पहले ही इसको ठीक करें। और ये मेडिसिन लेने के बाद अक्सर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अर्थराइटिस में ही कन्वर्ट होए, कुछ केस देखने को मिलते हैं कुछ ना के बराबर, कि जो कि उनका दर्द फिर लगातार लंबे टाइम तक बना रहता है या स्टेबल हो जाता है, बना ही रहता है। तो ऐसे केस में होम्योपैथी का आप इस्तेमाल करें, वो दर्द आपका चला जाएगा और उसका चिकनगुनिया के सारे सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। तो ये जो मेडिसिन मैंने जनरली बताई हैं कैंप में, जो केस मुझे देखने को मिल रहे थे ऐसे, बट मैं इसको डिस्क्रिप्शन